मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर बोर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जैसे ये नाभिक है न्यूक्लियस, तो नाभिक के चारों ओर अनंत अनंत वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। फिर क्या कहा? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें रहने पर ऊर्जा नहीं निकालता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। फिर क्या कहा? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में आता है जिसमें उसका कोणीय संवेग mvr ये h/2π का पूर्ण गुणित होता है, यानी कोणीय संवेग बराबर nh/2π। इसमें यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जैसे मान लिया ये नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान यम है, इसका रेखीय वेग स्मॉल v है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r है, तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर होगा nh/2π, nh/2π। ठीक है। अब जहां n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। n का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3। इसी प्रकार आगे भी होता है। पहली जो कक्षा है ये इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इसको कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहा गया है, और पहली कक्षा को प्रथम ऊर्जा स्तर या इसको न्यूनतम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी कक्षा को द्वितीय ऊर्जा स्तर, तीसरी कक्षा को तृतीय ऊर्जा स्तर, चौथी कक्षा को चतुर्थ ऊर्जा स्तर कहते हैं। पहली कक्षा को के कक्षा, दूसरी कक्षा को यल कक्षा, तीसरी कक्षा को यम कक्षा, चौथी कक्षा को यन कक्षा, इसी प्रकार आगे भी कहते हैं। परमाणु प्रायः मूल अवस्था में रहता है। जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तब वह उत्तेजित अवस्था में हो जाता है। परमाणु या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षा को छोड़कर ऊंचे वाले कक्षा में तब जाता है जब वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, और परमाणु या इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में तब आता है जब वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मान लिया जैसे एक कक्षा है उसकी ऊर्जा है E1, दूसरी कक्षा की ऊर्जा है यहाँ E2। मान लिया E2 बड़ा है E1 से और इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जा रहा है, तो अवशोषित ऊर्जा
E2 माइनस E1 होगी, E2 माइनस E1, और ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ये बराबर h न्यू होगा। E2 माइनस E1 बराबर क्या होगा? h न्यू। जहां h क्या है? प्लांक स्थिरांक है, और न्यू क्या है? आवृत्ति है। न्यू बराबर c अपान लिम्डा होता है, जहां c जो है प्रकाश की चाल है और लिम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। तो हम इस न्यू का मान यहां रख दें तो मिलेगा E2 माइनस E1 बराबर hc अपान लिम्डा। अभी मैंने जिन बातों का जिक्र किया ये सभी मिलकर के बोर का परमाणु मॉडल कहलाता है। क्या बोर के परमाणु मॉडल के दोष नहीं है? दोष। आइए देखें, सुने कि बोर के परमाणु मॉडल के दोष क्या क्या हैं। पहली चीज, बोर यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के द्वैती प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली समीकरण की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बोर के परमाणु मॉडल के दोष क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या क्या हैं। पहला, यह मॉडल का मतलब बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं, यानी ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं, अधिक संख्या में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। दूसरी बात, यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के द्वैती प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल डी ब्रॉगली समीकरण की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं करता। आप लोग समझ में